नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना आरोप पत्र तैयार कर लिया है। हालांकि घोषणा पत्र की अभी तैयारी तेजी से चल रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने आरोप पत्र में भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और विफलताओं को प्रमुख मुद्दा बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस के जिम्मेदार मंत्री और सरकार के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र चौबे की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों प्रदेश भर के सरकारी स्कूल के शिक्षकों का प्रमोशन हुआ था और उसके बाद उन्हें रिमोट एरिया में भेज दिया गया था। उस रिमोट एरिया से वापस लाने के लिए बड़ी मात्रा में लेन देन हुआ था। ऐसा बताया गया कि कहीं कहीं 90% से ज्यादा ट्रांसफर किए गए शिक्षकों को नियमों के विपरीत जाकर भ्रष्टाचार के कारण वापस लाया गया। शहरी क्षेत्रों में ऐसे शिक्षकों की संख्या 4 से 4,500 हजार बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे की ओर से 4 ज्वाइंट डायरेक्टर के अलावा 8 अन्य लोगों को सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड करने की इस कार्रवाई के एक हफ्ते के बाद अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आक्रामक होती नजर आ रही है, तब एक नई जानकारी सामने आई है कि करोड़ों के इस लेन देन के मामले के मास्टरमाइंड यानी ज्वाइंट डायरेक्टर के विरुद्ध FIR दर्ज करने की तैयारी चल रही है और पुराने जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई थी उन्हें रद्द करने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ की बदली हुई राजनीति का एक नया स्वरूप है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 70 आरोपों की लंबी लिस्ट तैयार की है। हमारे पास जो ताजा जानकारी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे आक्रामक अंदाज में खुद को प्रस्तुत करने जा रही है। ऐसी आक्रामक बैटिंग का नतीजा भी जाहिर तौर पर जनता में कुछ बेहतर जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तथ्यात्मक रूप से ऐसे आरोपों को प्रस्तुत करने के लिए अपने अनुभवी नेताओं को लगा दिया गया है। दरअसल यहाँ हमें समझना होगा कि एक तरफ जब सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए और अपनी उपलब्धियों के लिए काम कर रही है, ऐसे में जब सरकार के कुछ IAS शराब और कोयले जैसे बड़े स्कैम के मामले में आरोपी बनाए गए हों, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं सिस्टम को बैकफुट पर आना ही पड़ता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपने आक्रामक तेवर की शुरुआत तो 24 अगस्त 2022 से ही कर दी थी, जब CM हाउस का घेराव किया गया था। तब युवाओं की बात को सामने रखा गया था। उसके बाद PSC और शराब जैसे तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही है। लेकिन सही अर्थों में हमले की शुरुआत तो 7 जुलाई से तब हुई थी, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायपुर आना हुआ था और उन्होंने भरे मंच से एक स्लोगन दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार पर आक्षेप लगाते हुए कहा था, बदलवो बदलवो ये दारी कांग्रेस के सरकार बदलवो। ये उद्गार हमारे देश के प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति थे। उसके बाद भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना हुआ था। बंद कमरे में 12 चुनिंदा नेताओं के साथ की गई उनकी बैठक के नतीजे भी जल्द देखने को मिले। एक आरोप पत्र समिति बनाई गई, जिसके संयोजक बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। इस आरोप पत्र समिति ने 70 आरोपों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें भ्रष्टाचार, विफलता और वादा खिलाफी के अनेक मुद्दे शामिल हैं। आरोपों की इन सूची में वही आरोप हैं जो पिछले दिनों विधानसभा के भीतर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लाए गए थे। उनकी संख्या 109 थी। इन 109 अविश्वास प्रस्ताव में लाए गए आरोपों में से अनेक चुनिंदा आरोपों को चुना गया है और उनकी सूची और तथ्यों को जनता के सामने रखने की तैयारी हो रही है। ऐसे आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस को भी तैयार रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो आरोपों का धमाका प्रस्तुत किया जाने वाला है, उसमें कुछ घोटालों के नाम है, जिसमें कोल परिवहन और शराब के अलावा खनिज, PSC में भर्तियों, ट्रांसफर और पोस्टिंग पर बड़े पैमाने पर किए गए लेन देन के आरोप शामिल है। एक बड़ा मुद्दा माफियागिरी को लेकर होगा। भारतीय जनता पार्टी जमीन माफियाओं को लेकर बड़े सवाल खड़े कर सकती है। इसके अलावा रेत माफिया, खनिज माफिया और कोल माफियाओं के खिलाफ भी खुद सरकार की ओर से भी कई कार्रवाइयां की गई है। इन्हें लेकर सरकार को जनता के कटघरे में खड़ा करने की तैयारी हो रही है। किसानों की आत्महत्या को लेकर भाजपा की ओर से बड़े आरोप लगाने की तैयारी हो रही है। भाजपा किसानों को यह बताने जा रही है कि इन 4 सालों में करीब 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। इसके अलावा खाद की कालाबाजारी को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है।
यहाँ गौर करना होगा कि छत्तीसगढ़ में करीब 2 करोड़ मतदाता हैं, उसमें करीब 25% मतदाता 30 साल की आयु के नीचे हैं। ऐसे ही मतदाताओं को साधने के लिए सीएम भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच जाकर भेंट मुलाकात कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 0.1% ही बेरोजगारी है और यह आंकड़ा पूरे भारत में सबसे अच्छा है, यानी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है। सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए इन्हीं दावों को भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। युवाओं के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ओपी चौधरी जैसे जाने पहचाने चेहरे को प्रस्तुत किया जा रहा है और कई भावनात्मक मुद्दों को भी हवा देने की कोशिश हो रही है। इसके लिए भाजपा की ओर से अपने प्रवक्ताओं को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है और यह समझाने की कोशिश की जा रही है यदि आप मीडिया के सामने जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, आंकड़े लेकर के जाएं और ये बताने की कोशिश करें कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में किस तरह से 90,000 बच्चे बच्चियां गायब है। जब ऐसे ही तीखे आरोप प्रस्तुत किए जाएंगे तो जाहिर तौर पर मौजूदा सिस्टम या सरकार बैकफुट पर नजर आएगा। इसके क्या राजनीतिक परिणाम निकलते हैं, जनता पर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, इसे हमें जानना समझना होगा। राजनीति की सूचिता के लिए आलोचनाओं का स्वागत होना चाहिए, लेकिन जब आरोप झूठे लगाए जाएं तो उस पर तीखी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। राजनीति में आरोप और आलोचनाओं का एक विशेष स्थान होता है, इसे हमें जानना समझना होगा। राजनीति की सूचिता के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोगों का राजनीति में कब्जा हो जाएगा, जैसा कि लंबे समय से दशकों से हमारे देश में होता रहा है। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के संघ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से, ज़्यादा आत्मीयता से बना रहे। नमस्कार।